कौन सा विषय? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण आपने कल खूब अच्छे से सुना, यानी स्वर संधि का प्रकरण चल रहा है। देखो स्वर संधि में कल आपने मनीषा, लांगलीसा, हलीसा इन दो शब्दों की संधि करके और नियम को जाना था। अब आज हम आते हैं मनस प्लस ईसा। आप देखो ये मनस प्लस ईसा, तो मनस में सा में हलंत है और ईशा है, तो इस प्रकार से इसको हम आगे ले चलते हैं कि सूत्र लगता है मनसा सस्य च, मनसः सस्य च, मनसा सस्य च, मनसः सस्य च। इस सूत्र का अर्थ है कि ईशा आने पर, यानी ईशा आगे आने पर और मनस के अस का लोप हो जाता है। मनस के अस का लोप, देखो इसको पहले अनतिक्रम्यन विश्लेषित से ऐसे किया, मन इसमें से अस निकाल दिया, ईशा। अब ईशा के आने पर मन के अस का लोप कर दिया, तो क्या बचा? मन प्लस ईशा। ये सूत्र लगा ना, तो इससे हो गया लोप और मन ईशा। फिर बाद में इसमें सूत्र लगता है कि व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, तो बन गया ये स्वर रहित व्यंजन जो है इसमें ई मिल गया, तो बन गया मनीषा। मनीषा बहन जी जो है रोजाना हमारे जूम में खूब अच्छे से सीखती हैं बड़ौद के मनीषा जी, और अपने भाव भी व्यक्त करती रहती हैं। तो मनीषा आप जान लेना, मनीषा माने होती है अच्छी बुद्धि। तो बुद्धिमान जो मनीषा शब्द को बनाया ऐसे बनाया, मनस प्लस ईसा, यानी मन से बुद्धि को धारण करने वाला। तो मनस प्लस ईसा को अस का लोप करके और मन प्लस ईसा रह गया, उसकी संधि कर दी तो मनीषा बन गया। अब उसके आगे चलते हैं हम, गंध प्लस उदकम, माला प्लस ऊढ़ा। तो देखो गंध प्लस उदकम है। अब इसको अनतिक्रम्यन विश्लेषित, बार बार आप सूत्र बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएंगे। कौन सा सूत्र लगा? अनतिक्रम्यन विश्लेषित, माने कि इनको अलग अलग हमने कर दिया। तो गंध का आ निकाल दिया, गंध का धा जो हलंत रहा और आ निकल गया, तो उदकम, गंध आ उदकम। उसके बाद देखो सूत्र लगता है उवर्णे ओ, उवर्णे ओ, उवर्णे ओ, उवर्णे ओ। बहुत सरल व्याकरण है। एक एक शब्द को सिद्ध करने के लिए एक एक सूत्र का प्रयोग किया है। उवर्णे ओ माने कि आगे ऊ के आने पर गंध के आ को ओ हो जाता है, उवर्ण को ऊ को ओ हो जाता है। तो अब इसको गंध के धा को हलंत किया, इसमें आ निकाला, उदकम हुआ। फिर इस आ को ओ हो गया, इस आ को ओ हो गया और ऊ का लोप हो गया। समझ लेना, ऊ का लोप हो गया, इस ऊ का लोप हो गया तो दकम बचा केवल। तब इसकी संधि हो गई व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। ये स्वर रहित व्यंजन में इसमें ओ जो है वो जुड़ गया और दकम, गंधोदकम, जो गंधोदकम बना, उदक माने जल और गंध माने सुगंधित। अच्छा, भगवान की मस्तक पर गिरा हुआ जल, नमन किया हुआ जल, उसको कहते हैं गंधोदक। तो ये गंध प्लस उदकम गंधोदकम बन गया। तो ये कौन से सूत्र से बना? उवर्णे ओ। और बाकी आपको पहला सूत्र तो प्रयोग करना ही पड़ेगा अनतिक्रम्यन विश्लेषित से। पहले एक एक शब्द को अलग अलग कर लिया, क्योंकि संधि किसकी करेंगे भाई? कपड़ा फटता है उसके बाद सिला जाता है, तो पहले एक एक की को अलग करना, इसका नाम है विग्रह, विच्छेद, और उसके बाद संधि। तो गंध प्लस उदकम, आ को ओ हो गया, और ऐसे क्या कह देते हैं इसको? गुण संधि कह देते हैं कि आ और ऊ मिलके ओ हो गया। पर विधि ये है कि गंध के आ को ओ हुआ और ऊ का लोप हो गया, तो गंधोदकम बन गया। अब हम आगे चलते हैं, माल ओढ़ा। माल ओढ़ा क्या है? देखो, हाँ, माला प्लस ऊढ़ा, माला प्लस ऊढ़ा। तो माला प्लस ऊढ़ा पहले इसको लिखा, फिर अब अनतिक्रम्यन विश्लेषित इस सूत्र से माल आ प्लस ऊढ़ा, तो उसको किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उवर्णे ओ सूत्र से, उवर्णे ओ सूत्र से ऊ को, उवर्ण माने छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो,
उवर्ण है तो वहाँ पर छोटा ऊ था उदकम में और यहाँ ऊढ़ा में बड़ा ऊ है, तो इस ऊ के आने पर माल के आ को ओ हो जाता है और ऊ का लोप हो जाता है। तो इस आ को ओ किया गया, माल ओ प्लस ढा, तो फिर इसको व्यंजन मस्वरम परवर्णनयेत, इससे संधि कर दी तो माल ओढ़ा बन गया। एकदम सरल है ना, समझ में आया होगा। माला के आ को ओ कर दिया गया और ऊढ़ा के ऊ का लोप कर दिया गया तो माल ओढ़ा बन गया। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं इसको गुण संधि बोलते हैं, पर संधि गुण बोलें कुछ भी कहें परंतु विधि आपकी ये है। अब उसके बाद एक और आते हैं हम, रिवर्ण, इसमें है तव प्लस रिकारः सा प्लस रिकारेण, क्योंकि उ के बाद आती है री री, तो री की संधि कैसे होती है, तो तव प्लस रिकारः किया। अब इसको भी देखो, तव प्लस रिकारः, अब तव में से आ निकाल दिया, तव का हलंत कर दिया, समझ रहे हो विजय जी, तव में से आ निकाला प्लस रिकारः, समझे ना, स्वर के साथ में री की संधि, री भी स्वर है, तो उसके बाद में तव अस प्लस प्लस कारा कैसे हुआ। अब इसका सूत्र बोलिएगा, रिवर्णे अर, रिवर्णे अर, रिवर्णे अर, रिवर्णे अर। और रिवर्णे अर सूत्र क्या कहता है कि रिवर्ण के आने पर, कौन सा, ये रिकार का रिवर्ण, इसके आने पर इसके तव के आ को अर हो जाता है और री का लोप हो जाता है। री के आने पर इसका अर हो गया और तव अ प्लस रिकारा, ये हमने अलग अलग कर दिया। फिर इस आ को अर हो गया और इसको तवर नहीं, ये जो है तवर कारा, फिर इस री का जो है लोप हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसको तवर कारा हो गया, इसको जो है तवर कारा हो गया और फिर तवर कारा ये हलंत वाला रहा उसमें आ गया। अब उसके बाद ये ऊपर कैसे चढ़ा, तो इसके लिए सूत्र आते हैं, आगे हम ले चलेंगे आपको कि रेफा क्रांतस्य द्वित्वम असिटोवा, इस सूत्र से होता है और इस रेफ रिकार को रेफ बन जाता है, जो नीचे होता है उसको र बोलते हैं और उसके नीचे होता है जो उसको रिकार बोलते हैं और ऊपर जो होता है इसको रेफ बोलते हैं। यानी यहाँ का रा जो है ये ऊपर चढ़ जाता है, तब तवर कारह बन गया। और एक बार द्वित्वम असिटोवा, जो 32 नंबर का सूत्र है, रेफा क्रांतस्य द्वित्वम असिटोवा, रेफा क्रांतस्य द्वित्वम असिटोवा। अब इसके ऊपर के सूत्र का थोड़ा अर्थ देखिएगा कि पुनः ये अर्थ रकार आदि व्यंजन से पूर्व में रहता है तो ऊपर से चला जाता है, तो ये का व्यंजन है उसके पहले रहा है तो ये ऊपर चला जाता है, और यदि व्यंजन से आगे रहता है तो नीचे चला जाता है। जैसे कृपा, तो ऐसे इसमें जो है का व्यंजन है, का से पहले र है हलंत, इसको ऊपर कर दिया तो ये हो गया तवरकारा। और सीढ़ी रेफाक्रांत है द्वित्वम असिटोवा, इस सूत्र से कहा है कि विकल्प से ये रा रेफ होने पर का को द्वित्व हो जाता है, यानी 2 बार का लिखा जाता है। शिट के होने पर रेफ से सहित अक्षर को विकल्प से द्वित्व, जब विकल्प से द्वित्व हो जाता है तो एक बार तवरकारा ऐसे बना और एक बार द्वित्व के बिना केवल सिंगल का रहा तो भी तवरकारा बना। तो अब आगे इसमें और चलेंगे कि शिट के आने पर ऐसा कहा तो शिट किसे कहते हैं, ये चीज आप आगे जानना। व्याकरण का इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। जैसे तवरकारा बना ऐसे सा प्लस रिकारेण, स आ रिकारेण, स अर आ को अर कर दिया, री के आने पर स के आ को अर कर दिया, कारेण सरकारेण बन गया। और एक बार का को द्वित्व किया तो सरकारेण। उच्चारण में कोई फर्क नहीं रहेगा, नियम में थोड़ा सा फर्क है कि विकल्प से एक बार उसको द्वित्व करेंगे, एक बार सिंगल रहेगा। तो इस प्रकार से आपने व्याकरण की क्लास को भी अटेंड किया है। अब हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजा की ओर चलते हैं और ध्यान देना है कि परसों 30 तारीख को आपके गोमट सार जीव कांड सार की 33 गाथाओं की परीक्षा इसी समय
3:30 बजे से होने वाली है। जिन लोगों को परीक्षा देना है और अभी तक उन्होंने अपना एक तरह से रजिस्ट्रेशन न कराया हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा के और परीक्षा में ज़रूर भाग लें। आप सब लोगों ने पुस्तकें मंगाई हैं, पढ़ाई की है, तो उसका अब सार निकलने वाला है। जो लोग